आखिर क्यों खाया था पांडवों ने अपने मृत पिता के शरीर का मांस? वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के इस ग्रंथ को, जो कि हिंदू धर्म का प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जिसे पंचम वेद भी माना गया है, जिसमें महाभारत काल के बहुत से चौंकाने वाले रहस्य मौजूद है। इनमें से एक रहस्य पांडु और उनके पुत्रों के बारे में मिलता है, जिसके अनुसार सहदेव ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका मांस खाया था। जी हाँ, क्या आप भी यह जानकर हैरान हो गए हैं कि सहदेव ने अपने ही पिता का मांस खाया था? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, यह जानकर आपको और भी हैरानी होगी। तो मिलकर जानते हैं कि सहदेव ने ऐसा क्यों किया था। तो स्वागत है आपका अनोखी कहानियाँ के इस नए वीडियो में। हम सब जानते हैं कि महाभारत की एक चर्चित बात है कि पांडवों के पिता पांडु, जिनकी 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी, उनके 5 पुत्र थे। लेकिन हम सबको पता है कि पांडु के 5 पुत्र वास्तव में उसके पुत्र नहीं थे, क्योंकि इन 5 का जन्म पांडु के वीर्य से नहीं हुआ था। इसके पीछे भी एक कहानी थी कि एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे। उन्होंने एक मृग जोड़े को देखा जो कि एक दूसरे के आलिंगन में थे। पांडु ने माद्री के कहने पर उस बेजुबान हिरण को मार दिया था। जब तीर उन मृग को लगा तो वह अपने वास्तव रूप में आ गए, जो कि ऋषि किंदम थे। जब पांडु ने ऋषि को देखा तो वह उनसे क्षमा मांगने लगे, किंतु ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उसने पांडु को श्राप दे दिया कि जैसे मैं आलिंगन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, वैसे ही जब तू अपनी पत्नी या किसी और के साथ संभोग करेगा तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से पांडु ने सहवास नहीं किया था। पांडु इस श्राप से बहुत ज्यादा दुखी थे, तो वो अपना सारा राज छोड़कर जंगल में रहने के लिए चले गए। अपनी दोनों पत्नियों के साथ वही वन में रहने लग गए थे। कुंती को ऋषि दुर्वासा की तरफ से एक वरदान मिला था कि जब भी वह चाहे वह पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। वरदान के द्वारा जंगल में इस तरह से कुंती और माद्री के पुत्र हुए थे। एक दिन जंगल में पांडु ने अपने 5 पुत्रों से कहा कि पुत्रों में इन 16 सालों में न केवल तुम्हारी माता से दूर रहा हूँ, बल्कि ब्रह्मचारी की साधना करके मैं बहुत सी असाधारण शक्तियाँ, बुद्धिमत्ता और ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परंतु मैं कोई गुरु नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं इन गुणों को तुम तक कैसे पहुँचाऊँ। लेकिन यह सिद्ध करने का मेरे पास एक उपाय है। जिस दिन मेरी मृत्यु हो, मेरे शरीर में से मांस का टुकड़ा खा लेना, और यदि तुम ऐसा करोगे तो मेरा ज्ञान और मेरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएगी। समय बीतता गया। एक दिन पांडु और माद्री वन में भ्रमण कर रहे थे। पांडु को माद्री का सौंदर्य देखकर मन में संभोग की इच्छा जगी और वह खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाए, और जैसे ही वह संभोग करने लगे तभी पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के बाद जब उनका अग्निदाह किया जा रहा था, सब इतने दुखी थे कि पांडु की अंतिम इच्छा को भूल गए। लेकिन तभी सहदेव ने एक चींटी को मांस का टुकड़ा ले जाते हुए देखा, जिसे देखकर सहदेव को अपने पिता की अंतिम इच्छा याद आ गई और उसने चींटी से छीनकर वह मांस का टुकड़ा खा लिया। इसलिए कहा जाता है कि सहदेव से बड़ा ज्ञानी पूरे द्वापर युग में कोई नहीं हुआ। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 मान्यता प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पे वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था, और इससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र शख्स सहदेव ही था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव यह सब बातें औरों को न बता दे, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से सहदेव ने यह बात किसी को नहीं बताई थी।